पिछले साल देश की राजधानी दिल्ली में हुए श्रद्धा वांकर की सनसनी हत्याकांड ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। श्रद्धा के बॉयफ्रेंड ने ही उसका कत्ल करने के बाद शव के कई टुकड़े किए और बॉडी को ठिकाने लगा दिया था। लोगों के दिमाग से इस केस की यादें अभी धुंधली भी नहीं हुई थी कि दिल्ली में झांझर की रहने वाली निक्की यादव की हत्या का मामला सामने आ गया। श्रद्धा की तरह निक्की भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ दिल्ली में लिविंग इन में रहती थी। दोनों के बीच बहुत ज़्यादा प्यार था। दोनों एक साथ घूमने भी जाया करते थे, लेकिन अचानक एक दिन निक्की यादव के बॉयफ्रेंड साहिल गहलोत का प्यार नफरत में बदल गया। घूमने के बहाने निक्की और साहिल घर से तो निकले थे, लेकिन सिर्फ साहिल ही सही सलामत घर वापस लौटता है। साहिल ने निक्की का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और उसकी बॉडी को अपने ही ढाबे पर रखे हुए एक फ्रिज के अंदर बंद कर दिया और फिर दूसरी लड़की के साथ शादी करने तक चला गया। इससे पहले साहिल वापस आकर बॉडी को ठिकाने लगाने का कुछ प्लान बनाता, क्राइम ब्रांच को इस पूरे हत्याकांड का पता चल जाता है और पूरी मीडिया के सामने इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया जाता है। आइए जानते हैं लव, फरेब और मर्डर की एक कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। बात साल 2018 की है। हरियाणा की इज्जर में रहने वाली निक्की अपनी पढ़ाई पूरी करके डॉक्टर बनने का ख्वाब लेकर राजधानी दिल्ली आ जाती है। वो दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में रहने लगी। यहाँ एक कोचिंग सेंटर में निक्की मेडिकल की तैयारी कर रही होती है। निक्की रोजाना बस में कोचिंग जाती थी। एक दिन इसी बस में उसकी मुलाकात साहिल गहलोत से होती है। साहिल एसएससी की कोचिंग करने दिल्ली आया हुआ था। दोनों की दोस्ती हो जाती है और देखते ही देखते ये दोस्ती प्यार में बदल जाता है। इसी साल दोनों ने ग्रेटर नोएडा के एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया। साहिल डी फार्मा की पढ़ाई करने लगा, वही निक्की बीए इंग्लिश में एडमिशन लेकर पढ़ाई करने लगी। दोनों ग्रेटर नोएडा में लिविंग इन में रहने लगे। साहिल और निक्की साथ में ही मनाली, ऋषिकेश, देहरादून समेत कई जगहों पर घूमने भी जाया करते थे। दोनों के बीच सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कोरोना के बाद लगे लॉकडाउन में दोनों अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। साहिल ने अपने घर पर निक्की के बारे में कुछ नहीं बताया। ऐसे में उसके परिवार वालों ने साहिल की शादी तय कर दी। शादी के लिए साहिल ने भी हामी भर दी थी। लॉकडाउन के बाद निक्की और साहिल फिर से एक साथ रहने लगे। साहिल की शादी तय होने की बात निक्की को अभी तक पता नहीं थी। इसी बीच साहिल की सगाई 9 फरवरी और शादी 10 फरवरी को तय हो जाती है। जब इसके बारे में निक्की को पता चलता है तो वो टूट जाती है। उसने साहिल से शादी ना करने के लिए कहा। दोनों ने गोवा भागने का भी प्लान बनाया, लेकिन ऐन वक्त पर साहिल इससे मुकर जाता है। साहिल ने आखिरकार सगाई कर ही ली और इसके बाद वो निक्की से मिलने भी पहुंचा। जब दोनों मिले तो निक्की की बहन भी उसके साथ थी, लेकिन साहिल निक्की को कार में बैठाकर कहीं ले जाता है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के कश्मीरी गेट पर ही दोनों के बीच काफी झगड़ा हुआ। निक्की साहिल पर शादी न करने और गोवा भाग चलने का दबाव बनाने लगी। इसके बीच साहिल ने उसे मारने का फैसला कर लिया और कार में ही रखा डेटा केबल से उसका गला घोट दिया। दिल्ली पुलिस का कहना है कि निक्की का मर्डर करने के बाद साहिल बहुत ज़्यादा घबरा गया। उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे। इसके बाद उसने एक प्लान बनाया। साहिल निक्की की लाश को लेकर रात के 12 बजे नजफगढ़ के मित्तर गांव पहुंचा, जहां उसकी फैमिली एक ढाबा चलाया करती थी। इसी दिन साहिल की शादी भी थी, इसीलिए ढाबा बंद था। हालांकि रात के 12 बज रहे थे। साहिल ने निक्की की लाश को यहीं पर ठिकाने लगाने के बारे में सोचा। उसने सोचा कि जब समय मिलेगा तो लाश को कहीं और शिफ्ट कर देंगे और वहीं पर ढाबे पर रखे हुए एक पुराने फ्रिज में उसने निक्की की लाश को बंद कर दिया और अपनी शादी की तैयारियों में जुट गया। जब निक्की घर नहीं पहुंची तो एक जानने वाले ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। निक्की की बहन को शक नहीं हुआ। उसे लगा कि शायद दोनों ट्रिप पे गए होंगे या शायद दोनों गोवा भाग गए होंगे। पुलिस की पूछताछ में साहिल ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। निक्की यादव के पिता को इस पूरी घटना के बारे में अगले सुबह पता चलता है। उन्हें ये बात जानकर बहुत ज़्यादा दुख होता है। उन्हें तो बस इतना पता था कि उनकी बेटी पीएचडी करने के बाद एक प्रोफेसर बनना चाहती थी, लेकिन उसकी बेटी को उन्हीं के प्यार ने धोखा दे दिया। इस मामले में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि पुलिस अधिकारियों को इस हत्या के बारे में कैसे पता चला। इस पर एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि साहिल की जब शादी की रस्में शुरू हो रही थी तभी रिश्तेदारों के बीच एक चर्चा शुरू हो जाती है कि साहिल दुखी लग रहा है और थोड़ी ही देर में साहिल भी शादी वाली जगह से लापता हो जाता है। पुलिस अधिकारी ने ये भी कहा कि जब साहिल के दोस्त और उसके रिश्तेदार साहिल को ढूंढने के लिए बाहर निकलते हैं, ये बात पूरे मित्राओं गांव में जंगल की आग की तरह फैल जाती है। इसके बाद पुलिस का ही एक खबरी पुलिस थाने में ये सारी बात लेकर पहुंच जाता है और इसी तरह पुलिस वालों को इस पूरी हत्याकांड की जानकारी मिलती है।
और उसी पर पुलिस अपनी छानबीन शुरू कर देती है। जब साहिल के पिता, रिश्तेदार और कुछ दोस्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, उनसे उनकी भूमिका के बारे में पूछताछ की गई तो उन्होंने कथित तौर पर निक्की की हत्या के बारे में जानकारी होने की बात कबूल की। जब साहिल निक्की के शव को अपने ढाबे के एक फ्रीजर में छिपाने के लिए लाया था तो उसके वही दोस्त और रिश्तेदार वहां पर खड़े होकर पहरा दे रहे थे। पुलिस ने फोन लोकेशन से इस बात की पुष्टि भी कर ली। निक्की की हत्या में आपराधिक साजिश रचने के आरोप में पुलिस ने साहिल के पिता वीरेंद्र सिंह पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120B के तहत मामला दर्ज कर लिया। साहिल ने कथित तौर पर निक्की से 2020 में ग्रेटर नोएडा के एक मंदिर में शादी तक कर ली थी, जब दोनों किराए के मकान में रहते थे। पुलिस के एक सूत्र ने कहा कि साहिल के पिता को इन सब की जानकारी पहले से ही थी, फिर भी उन्होंने साहिल की शादी कहीं और तय कर दी थी। हत्या के बाद भी साहिल ने अपने पिता को अपराध के बारे में सारी जानकारी बताई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बेटे की शादी किसी और लड़की के साथ जबरन तय करने की ठान ली थी। ये सभी तथ्य साहिल से पूछताछ और उसके कॉल रिकॉर्ड की जांच के बाद सामने आए। हालांकि इस केस पर वर्डिक्ट अभी भी नहीं आया है, फिर भी अपराधियों को पकड़ लिया गया है और अभी वो सलाखों के पीछे हैं। आपको ये केस कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और देखते रहे आर्मी ब्रैट इन एक्शन।